अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व महबूबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतिअनाल्लाह व रसूलहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सलात के बाद मोहतरम सामीन, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की आयत का एक हिस्सा तिलावत किया है। आयत के इस हिस्सा में अल्लाह जल्ला शानुहु पर्दे के मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहे हैं कि एक औरत जो है उसके लिए पर्दा करना कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। दो तीन दिन पहले गालिबन आप सबको इल्म है कि औरत मार्च जो है वो निकाला गया, तो उस हवाले से चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क भी इस्लामी मुल्क है और हमारा जो आइन है, आइन पाकिस्तान, वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अगरचे उस पर अमल नहीं होता। सिर्फ़ वो कागज़ात की किताबों की हद तक आइन है, अमल के लिए वो आइन नहीं बनाया गया। तो बहरहाल चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खुद भी और घर में अपनी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं उनको भी शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हिदायत करते रहें। तो औरत के लिए ये पर्दा जो है, कुरान मजीद की आयत का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। खुद अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहे हैं कि औरतों से कह दीजिए कि वो अपने घरों में ठहरी रहें, करार पकड़ें, रुकी रहें, बाहर ना निकलें। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जाहिलियत के जो तरीक़े होते थे उन तरीक़ों को ना बजा लाएं, उन तरीक़ों पर अमल ना करें, बल्कि अपने आप को जाहिलियत के रस्म व रिवाज से महफूज रखें, रोक कर रखें।
व अकीमन सला, नमाज कायम करें, व आतीन ज़का, और ज़कात देती रहें, व अतिअल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करती रहें, उनकी फर्मा बरदारी करती रहें। तो इससे मालूम हुआ कि औरत के लिए पर्दा करना, हिजाब करना कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज हम गैरों के पीछे जा रहे हैं, बल्कि उनके कदमों, उनके नक्शे कदम, उनके तरीक़ों पर हम चल रहे हैं। आज हम भी उनके प्रोपेगेंडा के पीछे चल पड़ते हैं। आम प्रोपेगेंडा ये किया जाता है, ये बात फैलाई जाती है कि औरत घर के अंदर कैद होकर रह गई है, हालांकि उसको बाहर निकलना चाहिए। आम ये कहा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि औरत को मर्दों के साथ कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। हालांकि मेरे अजीज़ों, ये बहुत ख़तरनाक बात है। एक बहुत बड़े गैर मुस्लिम गुजरे हैं, गोरफ, ये भी उनके नाम में लफ्ज़ आता है। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा जो किया जाता है कि औरतों को बाहर आना चाहिए, मर्दों के साथ दफ्तरों में काम करना चाहिए, गाड़ियों में, जहाज़ों में लोगों की, मुसाफिरों की मेज़बानी करनी चाहिए, तो उसने ये कहा कि मुआशी तौर पर तो हम मुस्तहकम हुए, लेकिन जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो तबाह हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने इस फैमिली सिस्टम को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर औरतों को घर में ही ठहराओ, जो कि कुरान का हुक्म है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। और ये सिर्फ अज़वाजे मुताहरात को हुक्म नहीं है, बल्कि हर मुसलमान औरत को ये हुक्म दिया जा रहा है। या निसा नबी लास्तुन्ना का अहादिन मिनन निसा। और आगे चलते चलते फिर ये भी अहकामात आते हैं, हुक्म आता है कि ये औरतें जो हैं, अज़वाज मुताहरात और मोमनों की औरतें, मुसलमान औरतें जो हैं, इनको चाहिए कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ओढ़नी जो होती है, दुपट्टा जो होता है, मतलब पर्दे में रहा कर, गैरों के पीछे मत चलो। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, गैर मुस्लिमों के जो ये तरीके हैं, उन तरीकों को मत अपनाओ, इससे रोका जा रहा है। आज अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। ये कहा जाता है कि ये औरत जो है घर में बंद रहती है, कभी किसी को खाना पका के दे रही है, कभी किसी की मेज़बानी कर रही है, तो ये औरत के लिए ठीक नहीं। लेकिन उन बदबख्तों को अगर ये कहा जाए कि जब वही औरत बाहर निकलकर दूसरे गैरों की वो मेज़बानी करे, उनका इस्तकबाल करे, खड़े होकर इस्तकबाल करे, उनको मुस्कुराकर मिले, तो ये उनके लिए गोया के एजाज़, और वो एजाज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा है। इसलिए हमें चाहिए कि घरों के अंदर पर्दे का एहतिमाम किया जाए। अल्लाह ताला ने इस औरत का माना ही ढांपने की चीज़ है कि औरत कहती उसे है जिसको ढांपा जाए।
वो एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा था, बड़े वो थैले के अंदर शापर में डाल के फिर थैले में डाला हुआ था। किसी ने पूछा कि ये क्या है? उसने कहा गोश्त है। कहा इतना इसको आपने क्यों छुपाया हुआ है? कहा मक्खियाँ ना बैठे। तो फिर उसने ये बात समझाई कि हमारी जो घरों में औरतें जो होती हैं उनको तो हम बाहर ऐसी वो लेकर जाते हैं बगैर पर्दे के, बगैर बुर्के वगैरह के, तो उन पर कितनी मक्खियाँ बैठती होंगी, ये आपको कभी समझ नहीं आई। बहरहाल कुरान मजीद का ये हुक्म है, वक़ारना फ़ी बुयूतिकुन्ना, के इन औरतों से कह दीजिए कि अपने घरों में करार पकड़ें, घरों में ठहरी रहें और ये गैरों के पीछे मत चलें। नमाज अदा करें, नमाज को कायम करें, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात अदा करें, और वअतिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कामों को तकसीम किया हुआ था। बाहर के काम हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्द थे, और अंदर घर के काम वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किया करती थी। तो ये तकसीम कारी हमें दी गई है। तो हमारे लिए जो नमूना जो हैं वो ये अज़वाज मुताहरात हैं, सहाबियात हैं, ना कि आज की औरतें। आज औरतों को देखकर मॉडल किस्म की जो औरतें जो होती हैं, फैशन किस्म की जो औरतें, उनको देखकर वो ज़िंदगी गुजारने की दिल में ख्वाहिश होती है कि हम भी इनकी तरह ज़िंदगी गुजारें। मेरे अजीज़ों, देखिए हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, इसलिए ये गैरों के तरीक़ों के पीछे मत चलें। खुद अपनी हिफाजत करें, अपनी आँख की निगाह की हिफाजत करें, और घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं उनकी हम हिफाजत करें। हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि बाज़ारों में ना जाया जाए। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं माशाल्लाह, मेरे ही बल्कि वो दोस्त थे, फौत हो गए, आलिम दीन थे, जामिया रशीदिया में पढ़ाते थे। मैंने नहीं देखा कभी वो अपनी बीवी को लेकर बाज़ार गए। तकरीबन ये 10 साल के अंदर उनको पता भी नहीं कि बाज़ार है क्या। कपड़े लेकर आते थे, जूता लेकर आते थे, आमन्ना सल्लम, जो लेकर आते थे वो अल्लाह की बंदी, अल्लाह की नेक बंदी, बड़ी नेक बंदी थी वो, तो वो कबूल कर लेती थी। कोई उसमें ऐब वगैरह नहीं निकाला जाता था कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, कुछ भी नहीं। तो मेरे अजीज़ों, हम भी घर में, अपने घरों में इस बात की आदत डालें। अगर हम चाहते हैं कि शैतान से हमारी हिफाजत हो, घर में सुकून हो, तो फिर शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। हाँ, अगर कभी कभार बाहर निकलना हो तो औरत जा सकती है पर्दा करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाती थी, आपकी और अज़वाज मुतहरात भी आपके साथ जाती थी, मुकम्मल पर्दा करके जाती थी। बल्कि एक मौके पर तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ भी लगाई थी। सहाबा के साथ आप आ रहे थे, आपने सहाबा से फरमाया कि तुम जाओ आगे, हमें अकेला छोड़ दो। जब वो नज़रों से गायब हो गए तो फिर उसके बाद हदीस में ही आता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ दौड़ भी लगाई थी, 2 मरतबा दौड़ लगाई थी। आज हम में से कोई इस तरह करे तो उस पर उंगलियां उठती हैं। एक दफ़ा आप पीछे रह गए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे निकल गए, और दोबारा जब दौड़ लगी थी तो आप आगे निकल गए थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पीछे रह गई थी। तो ये अल्लाह के नबी ने हमें तरीका दिया है कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए हमें चाहिए कि खुद भी
शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और घर में हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं उनको भी हम इस बात की तलकीन करते रहा करें कि देखो ये अल्लाह का हुक्म है, पर्दा करना, ये अल्लाह का हुक्म है, पर्दा करना ये औरत के लिए ज़रूरी है। आज अमूमन ये कहा जाता है कि ये क्या बात है, ये क्या बात है कि औरत को कैद करके रख दिया गया है, औरत को बाहर निकलना चाहिए, मर्दों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, ये गैरों की चाल है, गैरों की साजिश है। इसलिए फिर इससे ये तो होगा कि मुआशी तौर पर तो हम आगे निकलेंगे, लेकिन जो फैमिली जो सिस्टम है वो हमारा ख़त्म होकर रह जाएगा, तबाह होकर रह जाएगा। तो इसलिए घरों में, और ये औरत ज़ात जो है जिसका माना ही ढांपने की चीज़ है कि इसको घर में ही रहना चाहिए। जिस तरह की अज़वाज मुतहरात सहाबियात घर में ही रहा करती थी, सहाबा कराम बाहर के काम किया करते थे। और फिर ये औरत जो है, औरत चाहे माँ हो फिर भी काबिल एहतराम है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत जो है वो माओ के कदमों तले है। और अगर बेटी है तब भी वो काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। हदीस में आता है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों, उनकी वो परवरिश करे, उनको तालीम दे, मुकम्मल उनकी वो ये तरबियत करे, और फिर उसके बाद उनकी शादी कर दे, निकाह कर दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन वो और मैं यूं दोनों इकट्ठी होंगे। कितनी ज़्यादा फजीलत है। ये तो था कि उनकी तरबियत करे और फिर उनका निकाह कर दे, शादी कर दे। और ये भी रिवायत में आता है कि अगर किसी की बेटियां थीं फौत हो गई, कल क़यामत वाले दिन ये जहन्नम से रुकावट बने। ये बेटी की फजीलत, बेटी का मकाम है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 बेटियां ना हो बल्कि 2, तो आपने फरमाया उनका भी यही हुक्म है। फिर फरमाया कि अगर 1 बेटी हो तो उसका क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि अगर 1 बेटी हो तो उसका भी यही हुक्म है। अल्लाह माफ़ करे कि जाहिलियत के ज़माना में बेटियों के साथ, लड़की जब घर में पैदा होती थी उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता था कि जिंदा दरगोर उनको, जिंदा दफन उनको किया जाता था। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल क़यामत वाले दिन यही बच्ची, लड़की पूछेगी कि किस गुनाह की वजह से, किस जुर्म की वजह से मुझे कत्ल किया गया था। एक सहाबी भी आए, या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जब मुसलमान नहीं थे, मुसलमान होने से पहले आपने पूछा कि क्या आपसे गुनाह हुआ? तो सहाबी ने ये कहा, या रसूलल्लाह मैंने अपनी मासूम छोटी सी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुझे कोई खौफ नहीं आया था, तरस नहीं आया था? इतना बड़ा तूने जुर्म कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने, इस्लाम ने इस औरत को आकर इज्जत दी। जाहिलियत में ये होता था कि जब वो ये आप समझ आए, समझदार बैठे हैं सारे, वो कुछ दिन होते हैं औरत के लिए, तो उन दिनों में औरत को बिल्कुल बाहर छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस्लाम जब आया, इस्लाम ने इन तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म किया। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस बर्तन में वो ये पानी या दूध पीती थी, वहीं से, जहाँ से अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुँह लगाकर पानी पीती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं से, उसी जगह से मुँह लगाकर पानी पिया करते थे।
ये बताने के लिए कि औरत के साथ किस तरह पेश आना है। और जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास आती थी तो आप खड़े हो जाते थे और दरवाजे की तरफ थोड़ा सा चलते भी थे। उनको लेकर आते, उनके हाथ चूमते, प्यार देते और फिर उसके बाद अपनी काली कमली चादर बिछाते और उसके ऊपर फिर उनको बिठाते थे। ये एक औरत कि जब वो बेटी की शक्ल में हो तो उसके साथ किस तरह पेश आना है, और जब बीवी हो तो उसके साथ उस वक़्त उसके साथ कैसे पेश आना, ये भी अल्लाह के नबी ने बताया कि कभी उसको तकलीफ़ ना दी जाए। जैसा कि वो एक वाक़या भी आता है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमा थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ़ लाए, आप भी साथ लेट गए। थोड़ी देर के बाद जब दिल में ख्याल आया कि अब इनको नींद आ गई होगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, तो आप उठते हैं और वहाँ से हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं। कैसे उठते हैं, कैसे बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं, ये सारा नक्शा हदीस में खींचा गया है। हदीस में अल्फाज आते हैं, कामा रोईदन, बिल्कुल आहिस्ता से उठे, वन ताला रोईदन, बिल्कुल आहिस्ता से जूता मुबारक पहना, और व मशा रोईदन, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ तशरीफ़ ले गए, और वफ़तहल बाबा रोईदन, दरवाजे को बिल्कुल आहिस्ता से खोला। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? ताकि बीवी की नींद खराब ना हो। हालांकि वो आपकी बीवियां मोहतरमा अज़वाज मुतहरात तो आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आप ये उम्मत को सबक दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये सारा इसलिए आपने किया कि उनकी नींद खराब ना हो, जो कि हुकूकुल इबाद में से है। इससे मालूम हुआ कि हुकूकुल इबाद का कितना ज़्यादा ख्याल किया जाता है, कितना ज़्यादा ख्याल करना है, चाहे वो हमारी बीवी ही क्यों ना हो। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, और जब बहन हो तो उसके भी अहकामात बयान किए कि उनके साथ कैसे पेश आना है। ख़ुसूसन ये मिरास का हुक्म है। आज हमारे मुआशरे में बेटियों को, बहनों को मिरास से महरूम कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब आपकी शादी की थी आपको जो जहेज़ दिया था वही सब कुछ आपको मिल गया, अब मज़ीद आपको क्या चाहिए। और हत्ता कि यहाँ तक भी कह दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको भाई चाहिए या माल चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, ये हमारा दीन रह गया। हालांकि मिरास में उनको हिस्सा देना ये शरीयत का हुक्म है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में, मिरास के बारे में बहुत ज़्यादा गफलत से काम लिया जाता है। हमारे अकाबिर जो थे, हमारे बुजुर्ग हजरात जो थे, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे एक घर में, गलबन मरीज़ की वो तीमारदारी करने गए थे, इयादत करने गए थे, तो वहीं बैठे बैठे उनकी वो फौत हो गए। तो जैसे ही वो फौत हुए, बीमार आदमी जो थे, साथ चिराग जल रहा था, फ़ौरन आपने चिराग बुझा दिया। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने कहा कि हज़रत आपने ये क्या कर दिया, आपने चिराग ऐसे ही बुझा दिया, वो चिराग जल रहा था, आप उसको जलने देते। तो उस वक़्त इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसला समझाया कि देखो भाई, मैंने ये इसलिए किया कि ये चिराग जो था ये मलकिया थी, इस जो ये अभी जो फौत जो हुआ है उसकी ये मलकिया थी। जैसे ही आदमी फौत हो जाता है उसके बाद जो भी उसका तरका होता है वो वरसा उसके हकदार बन जाते हैं। अब ये इसकी मलकिया से निकल गया, अब इसके वरसा जो हैं वो इसके मालिक बन चुके हैं, और उनकी रजामंदी के बगैर हम इस चिराग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए कितनी ज़्यादा वो एहतियात किया करते थे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये सारे अहकामात हमारे लिए हैं, लेकिन होता क्या, इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। तो बहरहाल वक़्त होने को है, तो ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं
इनके लिए जो अहकामात कुरान और सुन्नत में बयान किए गए हैं उसके मुताबिक हम उनको ये अहकामात बताया करें कि इस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, बजाय इसके कि हम गैरों के पीछे चलें तो फिर हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।